बाबा कीनाराम स्थल त्रिकुंड रविंद्रपुरी में 1 मई को पीठाधीश्वर बाबा सिद्धार्थ गौतम राम के अवतरण दिवस पर 55 जरूरतमंद नवयुवक युवतियों का सामूहिक विवाह आयोजित होगा। यह आयोजन अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान के सौजन्य से होगा। प्रमुख व्यवस्थापक अरुण सिंह और संयोजिका रूबी सिंह ने बताया कि पूर्वाह्न 11 से 1 बजे तक हल्दी कार्यक्रम तथा रात्रि के 8 बजे से मध्य रात्रि तक विवाह संपन्न होगा। नवविवाहित जोड़े और श्रद्धालुओं को बाबा सिद्धार्थ गौतम राम का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बच्चों को ले आते हैं जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए। ये जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं, इस कार्यक्रम के बारे में हम इसको अगर यूं कहें तो एक कोरम पूरा करने जैसा विवाह नहीं है। सुबह 11 बजे 10:30 से 11 बजे हल्दी हमारी शुरू हो जाएगी। ये एक सारे बच्चों की हल्दी लगने शुरू हो जाएगी और एक ऐसे स्थल पर एक ऐसे समय पे होते ही जहाँ 7:30 लोग बजे अपने समाप्त होगी। जीवन की 8 एक बजे पाली से शुरू बाबा का करते अवतरण दिवस हैं और जरूरतमंद लोगों के लिए ये रखी गई शादियाँ। आपने सुना कि पूरे कई प्रदेशों से जरूरतमंद जो बच्चे हैं और युवतियाँ हैं वो यहाँ पे आएंगे और इस ऐतिहासिक स्थल पे पुनीत स्थल पे जहाँ सारी मन्नतें पूरी होती हैं और उस बाबा जी के अवतरण दिवस पे लोग इकट्ठा होकर अगर अपने नए जीवन की पारी की शुरुआत करते, ये महान समय है और महान कार्य है। आपने देखा कि भारतीय रीति रिवाज के साथ सारे कार्यक्रम सफल होने हैं। इसमें संस्कार रूबी सिंह और उनके जो अन्य महिला मंडल के सदस्य हैं पूरी तन्मयता के साथ तन मन धन से सब समर्पित हैं और हम सब उनके सहयोग में खड़े हैं। हर हर महादेव, जय बाबा कीनाराम सरकार की। मेरा नाम श्रीमती रूबी सिंह है और मैं अघोर परंपरा बाबा कीनाराम सरकार से ये मेरा तीसरा जनरेशन है जुड़ना और मैं इस कार्यक्रम की 1 मई 2026 सामूहिक विवाह कार्यक्रम की संयोजिका हूँ और यहाँ जो संचालित होता है महिला मंडल उसकी सदस्य। किस तरह के सामूहिक विवाह रहा है, क्या उद्देश्य? सामूहिक विवाह करने का उद्देश्य ये है कि हमारे गुरुदेव जो तत्कालीन 11वें पीठाधीश्वर आचार्य अघोराचार्य बाबा श्री सिद्धार्थ गौतम राम जी के 1 मई का अवतरण दिवस होता है और बाबा का आदेश है कि कार्य ही करना है तो कुछ ऐसा कार्य करो उस दिन जो समाज को लाभान्वित करे, वर्ग को खंड खंड में न बंटने दे, ऊंच नीच का भेद खत्म करे। ऐसे बच्चियों का हम लोग तलाश करते हैं, ले आते हैं जिनसे ये नहीं पूछा जाता आप किस जात के हैं, किस धर्म के हैं। वैसी ज़रूरतमंद बच्चियों को लाके शादी एक ऐसा बच्चियों का सपना होता है जो बड़ी होती हैं तो सपने पे किसी का कोई दोष नहीं होता कि वो रोक दें और उन बच्चियों का सपना साकार करने में हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार 55 बच्चियों मतलब 55 जोड़ों की शादी हम लोग करा रहे हैं। कहाँ से लोग आ रहे हैं? चीफ गेस्ट कौन जगह से? 55 जोड़े बच्चे हमारे 1-2 बनारस से हैं और बाकी सब हमारे लगभग यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ आदिवासी बेल्ट से ज़्यादातर बच्चे हैं हमारे, क्योंकि वहाँ पे जो एक दहेज प्रथा का डिमांड रहता है जिससे माता पिता बच्चियों के माता पिता पूरा नहीं कर पाते हैं, वैसे स्थान से हम लोग बच्चों को ले आते हैं जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाया जा सके। किस तरह से पूरा ये विवाह आयोजन किया जाएगा, क्या रहेगा पूरा? इसको अगर यूँ कहें तो एक कोरम पूरा करने जैसा विवाह नहीं है। सुबह 11 बजे 10:30 से 11 बजे हल्दी हमारी शुरू हो जाएगी, सारे बच्चों के हल्दी लगने शुरू हो जाएंगे। आरती समाप्त होते ही 7:30 बजे आरती समाप्त होगी। 8 बजे से बाबा का अवतरण दिवस 1 घंटे के लिए समारोह होगा जिसमें कि हम लोग केक की प्रथा हटा के बाबा को लड्डू प्रसाद का भोग लगता है, वही सारे भक्तों में बांटा जाता है और 9 बजे से लेके मध्य रात्रि तक विवाह बैठ जाती है बच्चों की। उसी समय हमारे बच्चों का विवाह संपन्न होता है और सुबह में उनकी बाकायदे जैसे बच्चियां घर से विदा होती हैं उनकी विदाई की जाती है।